नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोमांचक चर्चा करने वाले हैं। हम अक्सर इंसानों की बनाई शानदार बिल्डिंग्स और बड़ी-बड़ी इंजीनियरिंग की तारीफ करते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग नजरिए से चीजों को देखेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर प्रकृति सिर्फ एक मूक दर्शक या पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं, बल्कि खुद एक बेहद एक्टिव मास्टर आर्किटेक्ट और शानदार इंजीनियर हो। आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे प्रकृति के अपने निर्माण हमारी इंसानी इंजीनियरिंग को भी पूरी तरह मात दे देते हैं। सोचिए, क्या 30 मील में फैला एक पूरा का पूरा जंगल असल में सिर्फ एक ही जीवित जीव हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, राइट? लेकिन मजे की बात ये है कि यही सच है। और यही वो जगह है जहां प्रकृति हमारी इंसानी समझ से कहीं आगे निकल जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले प्राकृतिक चमत्कारों को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति सर्वोत्कृष्ट आर्किटेक्ट, बिना किसी मशीन या ब्लूप्रिंट के बनी संरचनाएं। अब जरा यूटा के रेगिस्तान में मौजूद इस फैक्ट्री ब्यूट की कल्पना कीजिए। इसकी दीवारें इतनी सीधी और सपाट हैं कि लगता है मानो किसी ने बकायदा स्केल से नापकर इन्हें बनाया हो, बिल्कुल किसी पुरानी सीमेंट फैक्ट्री जैसी। और सबसे दिलचस्प बात, ये पहाड़ी हर घंटे अपना रंग बदलती है। सुबह एकदम पीली, दोपहर में चांदी जैसी चमक और शाम होते होते नीली भूरी। लेकिन एक और हैरान करने वाली बात बताऊं, जब यहाँ बारिश होती है ना, तो इसकी मिट्टी में मौजूद ज्वालामुखी की राख इसे बिल्कुल साबुन जैसा चिकना बना देती है। मतलब इस पर खड़ा रहना भी नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बना कैसे? इसके पीछे का विज्ञान है डिफरेंशियल इरोजन, यानी चयनात्मक कटाव। आसान भाषा में कहें तो ऊपर एक बहुत ही सख्त लाइमस्टोन की ढाल होती है जो नीचे की नरम बेंटोनाइट क्ले की रक्षा करती है। अब हजारों सालों तक जब हवा और पानी से टकराते हैं तो नीचे की नरम मिट्टी तो कटती जाती है, लेकिन ऊपर का सख्त हिस्सा अपनी जगह मजबूती से डटा रहता है। और बस इसी से बनती हैं ये एकदम सीधी दीवारें। चलिए अब वायोमिंग के डेविल्स टावर चलते हैं। 386 मीटर ऊंचा ग्रेनाइट का ये खंभा, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं, बल्कि करोड़ों सालों का कमाल है। होता क्या है कि पहले मैग्मा ऊपर तो उठता है, लेकिन जमीन के अंदर ही फंसा रह जाता है। फिर ठंडा होने पर भौतिकी के नियम के अनुसार ये सिकुड़ता है, जिससे इसमें एकदम परफेक्ट हेक्सागोनल या 6 कोनों वाली दरारें बन जाती हैं। और अंत में करोड़ों सालों का कटाव आसपास की मिट्टी को हटा देता है और ये 5 करोड़ साल पुराना जादुई खंभा बाहर निकल आता है ना कमाल का जियोलॉजिकल मैजिक? खैर, विज्ञान का तो अपना तर्क है, लेकिन स्थानीय लकोटा और कियोवा जनजातियों की कथाओं में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। उनके अनुसार एक विशाल भालू ने इस टावर पर चढ़ने की कोशिश की थी और उसी के पंजों ने इन गहरी दरारों को उखेरा है। सच कहूं तो जब इतनी विशाल और अनोखी संरचनाएं अचानक किसी मैदान में खड़ी दिखती हैं, तो ऐसी महान किंवदंतियों का जन्म लेना बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, पृथ्वी के इंजीनियरिंग मास्टरपीस। लाखों सालों में परफेक्शन तक पहुंचा, अकॉस्टिक्स और क्लाइमेट कंट्रोल। आजकल के कंक्रीट वाले स्टेडियमों में आपने अक्सर एक अजीब सी गूंज या इको सुनी होगी, जो ध्वनि तरंगों को बिखेर देती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है कोलोराडो का रेड रॉक्स एम्फीथिएटर। लगभग 300 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से ये लाल चट्टानें एक खास एंगल पर झुक गईं। अब होता ये है कि ये चट्टानें हाई फ्रीक्वेंसी को तो सोख लेती हैं और लो फ्रीक्वेंसी को बिना बिखेरे सीधा श्रोताओं तक पहुंचाती हैं। मतलब प्रकृति ने खुद ब खुद एक परफेक्ट अकॉस्टिक मिरर तैयार कर दिया। अकॉस्टिक से आगे बढ़कर अब चलते हैं मेसा वर्डी की ओर। ये 700 साल पुरानी एक स्मार्ट सिटी है। यहाँ एंसेस्ट्रल पुएब्लोअन्स ने बिना किसी बिजली, एसी या आधुनिक उपकरण के चट्टानों के छज्जों के ठीक नीचे अपने घर बनाए। प्राकृतिक क्लाइमेट कंट्रोल का ये मास्टर स्ट्रोक था। सर्दियों में सूरज की किरणें सीधे घरों को गर्म करती थी और गर्मियों में यही छज्जा एक बड़ी छतरी बनकर उन्हें तेज धूप से बचाता था। लेकिन कहानी में एक रहस्यमय ट्विस्ट है। 1300 ईस्वी के आसपास का समय आते आते इतना शानदार क्लाइमेट कंट्रोल और सुरक्षा होने के बावजूद ये पूरी की पूरी सभ्यता अचानक गायब हो गई। पेड़ों की रिंग्स का डेटा हमें बताता है कि उस समय एक बेहद भयंकर सूखा पड़ा था। संसाधन खत्म हो गए और इंसानों को हार मानकर उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। सच है, प्रकृति जब चाहे अपना गेम बदल सकती है। अब आते हैं हमारे तीसरे खंड पर,
एक जीवंत और सांस लेती पृथ्वी, जैविक नेटवर्क और रेस्पिरेटरी इल्यूजन। याद है शुरुआत में हमने 30 मील लंबे उस जंगल की बात की थी? वो है पैंडोक्लोनल कॉलोनी। ये पूरा का पूरा जंगल जमीन के नीचे सिर्फ एक ही रूट सिस्टम से जुड़ा है, जो बिल्कुल हमारे आज के आधुनिक फाइबर ऑप्टिक केबल्स की तरह काम करता है। ये पेड़ आपस में पानी और डेटा शेयर करते हैं ताकि पूरे जीव का अस्तित्व बचा रहे। अगर एक पेड़ मर भी जाए ना, तो ये विशाल नेटवर्क नहीं मरता। ये सर्वाइवल का एक बेजोड़ उदाहरण है। अब वेंचुरी इफेक्ट नाम के एक साइंटिफिक सिद्धांत को समझते हैं। राइफल फॉल्स की गुफाओं के पास से एक अजीब सी आवाज आती है, जिसे लोग अक्सर धरती की सांस कहते हैं। तो क्या धरती सच में सांस ले रही है? जी नहीं। विज्ञान बताता है कि जब बैरोमेट्रिक प्रेशर के कारण हवा लाइमस्टोन की गुफाओं के संकरे रास्तों से तेजी से अंदर बाहर होती है, तो एक गहरी सांस लेने जैसी आवाज पैदा होती है। तो ये कोई रहस्यमयी जीव नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेशर का खेल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की ओर, भौतिकी और समय को चुनौती, गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाले संतुलन और मुड़ते ठोस पत्थर। जरा सोचिए, क्या हजारों टन भारी एक ठोस पत्थर हवा में ऐसे ही लटक सकता है? कोलोराडो के गार्डन ऑफ द गॉड्स में मौजूद 300 मिलियन साल पुरानी ये लाल चट्टानें एक बेहद नाजुक से बिंदु पर पूरी तरह से बैलेंस हैं। यहाँ फिर से वही डिफरेंशियल इरोजन वाला नियम काम कर रहा है। नीचे का नर्म पत्थर हवा से घिस गया और ऊपर का विशाल पत्थर बस एक छोटे से पॉइंट पर रुका रह गया। इसे देखकर सचमुच कुछ पल के लिए दिल की धड़कन रुक सी जाती है। और मुड़ते पत्थरों का क्या? रॉक्सबरो स्टेट पार्क में 1.4 अरब साल पुरानी चट्टानें 60 डिग्री के एंगल पर ऐसे मुड़ी हुई हैं जैसे जमीन फाड़कर लाल रंग की तलवारें निकली हों। लाखों सालों की भयानक गर्मी और टेक्टोनिक दबाव ने इन ठोस पत्थरों को टूटने की बजाय रबर की तरह धीरे धीरे मोड़ दिया। और मजे की बात तो ये है कि अब ये पत्थर दिन में सूरज की गर्मी सोखते हैं और रात में हीटर की तरह उसे रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रहस्यों की जो खूबसूरत तो हैं, लेकिन खतरनाक भी। हमारा पांचवा खंड, सुंदर लेकिन जानलेवा रहस्य, चरम माइक्रोक्लाइमेट और भूतिया रासायनिक प्रतिक्रियाएं। मोहाकले की मिसाल ले लीजिए। 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये झील एकदम शांत और कांच की तरह खूबसूरत दिखती है, लेकिन इसके धोखे में मत आइएगा। ये जगह बेहद अप्रत्याशित है। चिलचिलाती धूप खिली होने के बावजूद अचानक भयानक ओले और बर्फीला तूफान आ सकता है। प्रकृति यहाँ बार बार याद दिलाती है कि वो जितनी आकर्षक है उतनी ही निर्मम भी हो सकती है। खूबसूरती और खतरे की बात हो रही है तो एक डरावना रहस्य और है। कोलोराडो नदी के ऊपर लगभग 2000 फीट गहरी एक भयानक खाई है, डेड हॉर्स पॉइंट। वहां की स्थानीय कहानियों की माने तो प्यास से मरे हुए जंगली घोड़ों की आत्माएं रात में नीली रोशनी बनकर आज भी वहां पानी तलाशती हैं। ये एक बेहद दर्दनाक किंवदंती है और वहां की गहरे नारंगी रंग की चट्टानें इस उदास माहौल को और भी भारी बना देती हैं। लेकिन घबराइए मत, आइए विज्ञान की रोशनी में इस रहस्य को सुलझाते हैं। असल में इस नीली रोशनी के पीछे कीमियोलुमिनेसेंस का हाथ है। मिट्टी में मौजूद भारी आयरन और हवा की गैसों के बीच रात के समय एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें कोई गर्मी पैदा नहीं होती, बस एक हल्की नीली चमक निकलती है। देखा विज्ञान ने कैसे एक भूतिया कहानी को एक खूबसूरत केमिकल रिएक्शन में बदल दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, स्थायित्व का भ्रम, डीप टाइम की विनम्र करने वाली वास्तविकता को समझना। हम अक्सर इन विशाल पहाड़ों और चट्टानों को बहुत स्थायी मान लेते हैं ना, लेकिन सच तो ये है कि वे स्थिर बिल्कुल नहीं है। वो बस एक बेहद धीमी गति से बदलने वाली स्थिति में है, एकदम स्लो मोशन में। हमारा इंसानी जीवन इन पहाड़ों की उम्र के सामने बस एक पलक झपकने जैसा है। हवा, पानी और टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी अपना काम कर रही हैं और इन राजसी लैंडस्केप्स को लगातार मिटाकर फिर से नया आकार दे रही हैं। तो जाते जाते जरा इस एक सवाल के बारे में सोचिएगा, अगर 1 लाख साल बाद ये सारे लैंडमार्क्स यहाँ होंगे ही नहीं, तो सोचिए प्रकृति आज इसी वक्त हमारे पैरों के ठीक नीचे क्या नई संरचनाएं बना रही होगी। ये सवाल सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगली बार जब भी आपको कोई साधारण सा पत्थर नजर आए तो जरा रुककर सोचिएगा, वो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि करोड़ों साल लंबी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और प्रकृति के इन रहस्यों पर विचार करते रहिए।